तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे एक और नई मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास जो आपके कल के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि मैंने आपको पाइथन की बहुत सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दी हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा M1R5 की क्लास की मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइवा के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में हम आपको डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे इसमें कम से कम 100 क्वेश्चन आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि अब 50 मिनट का आपके पास जो है टाइमिंग है और 50 मिनट के अंदर ही आपका वाइवा भी होगा। ठीक है, तो मुश्किल से एक एग्जामिनर आपको 1 से 5 मिनट का ही समय देगा, उसी में 1 2 3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा और वो कॉपी में नोट करके चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेंगे वो काफ़ी हल्के होंगे, यानी कि सिंपल क्वेश्चन होंगे। तो आपको उस फोकस क्या करना है, जो एमसीक्यूज़ अगर आपने एग्ज़ाम दिए होंगे तो एमसीक्यूज़ की जो आपने तैयारी की थी उसको बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एमसीक्यूज़ से ही पूरे आपके क्वेश्चन बनेंगे। बाकी बात रही प्रैक्टिकल की, M1R5 में किस प्रकार के प्रैक्टिकल होंगे, लिब्रे ऑफिस, इम्प्रेस और कल्क, ये तीनों आपको अच्छे से तैयार करके जाना है और इन तीनों की वीडियोस M1R5 के प्लेलिस्ट में यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, M1R5 प्रैक्टिकल जुलाई 2023, M2, M3, M4 जो भी आपका एग्जाम है यहाँ पे जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट उसका डेमो देखें, अपने पीसी पे प्रैक्टिस करके देखें वो ऑप्शन किस मेन्यू में है, क्योंकि आपको पूरा वहाँ पे सॉफ्टवेयर मिलने वाला, जैसे कि मैंने कल आपको PDF के माध्यम से बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियोस अवेलेबल है, डेमो आप देख सकते हैं M1R5 का। यहाँ पे सारे डेमोज वगैरह देखिए, M1 का डेमो यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, देख लीजिएगा। और इसकी पूरी एक PDF भी है M1R5 की प्रैक्टिकल की हमारे पास 86 पेजेस की। इसमें सारा प्रैक्टिकल विद इमेज के साथ डेमोस्ट्रेशन करके दिखाया है मैंने, कैसे उसको डेमोस्ट्रेट करना है, टाइम डेट को चेंज करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर मान लीजिए पूछी जाती हैं, वॉलपेपर चेंज करना है, फोल्डर क्रिएट करना है, या अगर एक्सेल पे आपका लिब्रे ऑफिस कल्क पे कोई फॉर्मूला लगाना है, वो सारा देखिए हमने इसमें पूरी PDF के रूप में डाला हुआ है। ठीक है, तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इसको आप परचेज कर सकते हैं और इसके लिए ये नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज का जो M1R5 के वाइवा के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लेके आए हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए कुछ थ्योरी टाइप की होगी, थ्योरी आपको थोड़ी सी समझनी है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये तो पूछा नहीं जाएगा, बेसिकली आपके जनरल पर्पस के लिए सारे GS के क्वेश्चन हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे आपके वाइवा में। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम आपका क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर, जिसमें कि जो कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं कौन कौन से होते हैं, CPU, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइसेस और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। मान लीजिए एक एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, तो आप बता सकते हैं, या कंप्यूटर सिस्टम के मेजर कंपोनेंट आपके क्या होते हैं, तो आप बता सकते हैं कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो इतना आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, मेमोरी आपकी जो होती है उसमें से प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती हैं। जैसे एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर बताएं और कोई प्राइमरी या सेकेंडरी मेमोरी के नाम बताएं, तो आप बता दीजिए। प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास आ जाता है रैम एंड रोम, एंड सेकेंडरी मेमोरी जो हमारी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं उसमें आ जाता है हार्ड डिस्क, CD-ROM, DVD, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी डिस्क, आपकी पेन ड्राइव, और ये सारे जितने भी स्टोरेज डिवाइस हैं ये सारे सेकेंडरी डिवाइस में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपसे पूछा जा सकता है जैसे कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, आपके पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, तो आप बता सकते हैं एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास आ जाता है क्या क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस के जो ड्राइवर्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे कि आपके लिब्रे ऑफिस हो गया, पाइथन का IDE हो गया, या फिर पेंट हो गया, ये सारे हमारे पास, या एडोब फोटोशॉप हो गया, ये सारे हमारे पास कौन से हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कंप्यूटर के नेटवर्क्स के बारे में मान लीजिए पूछ लिया, तो आप कोई भी 5 नाम या टोपोलॉजी के नाम मान लीजिए पूछ लिया, तो रिंग, स्टार, बस, मैश बता दिया आपने। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में हमारे पास आ जाता है पैन है, लैन, मैन, वैन बता सकते हैं, वाईफाई, ब्लूटूथ और क्लाउड कंप्यूटर्स। ठीक है, तो ये कंप्यूटर के नेटवर्क्स आप बता सकते हैं। मल्टीमीडिया मान लीजिए पूछा जाए तो आप इमेज, ऑडियो, वीडियो और एनिमल, यहाँ पे मेरे मान से नहीं होगा, एनिमेशन होगा। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गया होगा, एनिमेशन। ठीक है, ऐड कर लीजिए। तो ये हो गया एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपके वाइवा के लिए, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे, बहुत बेसिक वाले। ठीक है, उसके बाद थोड़ा देखिए यहाँ पे दिया गया मेमोरी के बारे में, तो मेमोरी के बारे में देख लेते हैं। देयर 3 डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर डेटा
ऑब्लिक इंफॉर्मेशन, मेमोरी आपकी जो होती है स्टोर करती है डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, और दी मैन्युफैक्चर जो भी आपके डेवलप करते हैं एडवांस मेमोरी एंड कैन बी एक्सिक्यूट डेटा स्पीड कैन बी स्टोर लार्ज साइज ऑफ डेटा। ठीक है, तो ये मेमोरी के बारे में, इसको आप लोग ज़्यादा फोकस ना करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो अच्छे क्वेश्चन होंगे मैं आपको खुद ही बता दूंगा, जैसे कि सीपीयू के बारे में ज़रूर पढ़ के जाएं। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू आपका क्या होता है, जैसे ब्रेन और हार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आल्सो नोन एज, ये आपको पता होना चाहिए। और सीपीयू के 3 मेजर पार्ट होते हैं, जिसमें हम लोग सीयू कंट्रोल यूनिट और मेन मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट को यूज़ करते हैं। इसको कि हम लोग शॉर्ट में ALU बोलते हैं। और मेन MMU, ठीक है, मेन मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो MU बोल सकते हैं इसको, मेमोरी यूनिट। उसके बाद है एलिमेंट और कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। देयर आर मैनी 5 मेजर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन से होते हैं, तो आप बता दीजिए। MU मेमोरी यूनिट, स्टोरेज यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जिसको हम बोलते हैं ALU। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक्स में। अब ALU का देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म अलग से दिया गया है, तो ALU को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, ALU से पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है आपका, कंप्यूटर प्रोसेसर का। ठीक है, नेक्स्ट कंट्रोल यूनिट में आ गए हम लोग। तो दी कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है आपकी सभी प्रकार की डिवाइसेस को जो आपके कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड होती हैं, और इट आल्सो प्रोग्राम एक्सिक्यूट अलॉन्ग विद द डिवाइस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंट्रोल यूनिट। उसके बाद आते हैं कुछ बेसिक से क्वेश्चन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, MCQs वाली वीडियो ज़रूर आप लोग देख के जाएं। अगर आपने MCQs की तैयारी की है तो अच्छी बात है, अगर नहीं की तो एक बार उसको देख लीजिएगा। जो बेसिक से आपको थ्योरी वाले क्वेश्चन बताए गए हैं, देखिए यहाँ पे अवेलेबल होगी वीडियो, इधर चली जाएगा प्लेलिस्ट में M1R5। ये देखिए MCQ सेट जुलाई के लिए करीबन 42 वीडियोज़ हैं। इसमें से जो लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन ना हो उसको छोड़ के बाकी जो थ्योरी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं उसको आप लोग जरूर देख के जाएगा, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि आपसे पूछ लिया जा सकता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 की वो कितने बिट की होती है, तो आप बता दीजिएगा 128 बिट। ठीक है, ये बेसिक से क्वेश्चन। मान लीजिए आपसे पूछा जाए IPv4 कितने बिट का होता है एड्रेस आपका, तो आप बता दीजिएगा 32 बिट। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन। मान लीजिए आपसे पूछा गया FTP जो है उसका पोर्ट नंबर कितना होता है, तो आप बता दीजिएगा 21। इसी में आपसे पूछ लिया जाए जैसे कि मैक एड्रेस का पोर्ट नंबर हो तो कितना होता है, तो आप बता दीजिए 48। इसी प्रकार से SMTP का पोर्ट नंबर कितना होता है। ठीक है, तो ये बेसिक से क्वेश्चन जो आपको MCQs वाले क्लासेस में कराए गए थे वो। उसके बाद एक और बेसिक क्वेश्चन बनता है, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ लेयर OSI में कितने लेयर होती है, हमारी 7 लेयर होती है। मान लीजिए कोई एग्जामिनर पूछ सकता है उन 7 लेयर के नाम बताइए, तो उसके नाम भी आपको पता होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे नाम भी आपके लिए बता दिए। तो लेयर 1 में हमारे पास फिजिकल लेयर, लेयर 2 में हमारे पास डेटा लिंक लेयर, लेयर 3 में हमारे पास नेटवर्क लेयर, लेयर 4 में है ट्रांसपोर्ट लेयर, लेयर 5 में सेशन लेयर, लेयर 6 में प्रेजेंटेशन, और 7 में एप्लीकेशन लेयर। आपको पता होना चाहिए, अप एंड डाउन भी पता होना चाहिए, यानी कि ऊपर से नीचे इस प्रकार से, और नीचे से ऊपर दोनों साइड से हमको पता होना चाहिए। मान लीजिए पूछा जाए तो आप बता दें एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा और फिजिकल। इस प्रकार से आपको ये रटे होने चाहिए आपकी उंगली पे। ठीक है, जैसे कि आप बता पाएँ। उसके बाद कुछ और बेसिक्स क्वेश्चन जैसे बन सकते हैं URL का फुल फॉर्म, तो आप बता दिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। SSL स्टैंड फॉर, तो आप बता दिए सिक्योर सॉकेट लेयर। क्या होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। OCR का फुल फॉर्म, तो ऑप्टिकल कार्ड रीडर। ठीक है, ऑप्टिकल कार्ड रीडर। उसके बाद है जैसे कंप्यूटर मेमोरी इज़ मेजर्ड इन टर्म ऑफ बाइट, यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी को जो हम मापते हैं उसको हम किस में नाम मापते हैं, बाइट में। ठीक है, इसमें ऑप्शन आपको पूछे जा सकते हैं जैसे कि बिट्स है, ठीक है, बाइट्स है, ठीक है, मेगा बाइट, इस प्रकार। तो बाइट्स ऑप्शन इसमें सही होगा। उसके बाद आ जाते हैं स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ मैक एड्रेस इज़ 48। मैक एड्रेस का देखिए जो लेंथ होती है आपसे पूछी जा सकती है, तो आप बता दीजिएगा 48। ठीक है, रोम का फुल फॉर्म, तो बता दीजिएगा रीड ओनली मेमोरी। रैम का तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये छोटे छोटे WWW का तो वर्ल्ड वाइड वेब, छोटे छोटे क्वेश्चन। ठीक है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आएगा तो मैं बता दूंगा। CPU का कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इस प्रकार के बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे कि
व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OS, तो बता दीजिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लैन, तो बता दीजिए लोकल एरिया नेटवर्क। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वैन, तो बता दीजिए वाइड एरिया नेटवर्क। www का फुल फॉर्म बता दीजिए वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वाइवा में। उसके बाद है जैसे कि HTTP एक S होता है, तो इसमें सेम वही होगा, लास्ट में सिक्योर लग जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, तो आप बता दीजिएगा रैम इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी वाइल रोम इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ जीके के क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे अच्छे क्वेश्चंस हैं। जैसे कि कंप्यूटर के पितामह किसको कहा जाता है, तो आप बता दीजिए चार्ल्स बेबेज को, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपाइलर क्या है, तो कंपाइलर का काम होता है प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करना, यानी कि आपका प्रोग्राम को कन्वर्ट करना कंपाइलर में, ठीक है। तो कंपाइलिंग का काम बेसिकली है कन्वर्ट करना लैंग्वेजेस को, ठीक है। उसके बाद प्रिंट आउट करने की शॉर्टकट की है, तो कंट्रोल P। उसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कॉपी करने की शॉर्टकट की, तो आप बता दिए CTRL यानी कंट्रोल प्लस, कॉपी की है तो कंट्रोल C हो गई, और कंट्रोल X आपकी, ये सारी जो शॉर्टकट कीज़ हैं बेसिक वाली, ये सारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद है जैसे कि पेज पर कितने मार्जिन होते हैं, तो आप बता दीजिए 4 मार्जिन होते हैं आपके, ठीक है। स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बता दीजिए पावर पॉइंट या फिर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, दोनों में से कोई भी आप बता सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास ई कॉमर्स के ज़रिए क्या संभव है, तो ई कॉमर्स के ज़रिए आप बता सकते हैं इंटरनेट पर बिजनेस करना। पास्कल क्या होता है, तो बता सकते हैं पास्कल एक हमारी कंप्यूटर की भाषा है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है कौन सी, न्यूमेरिक कोड। मशीन लैंग्वेज आपकी क्या प्रयोग करती है, न्यूमेरिक कोड। इंटरनेट में जो आपके प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है उसको हमारी कौन सी होती है, जावा, यानी कि बहुत सारी होती है, इसमें एग्जांपल के तौर पे आप कोई बता सकते हैं, जावा, सी, पाइथन, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट, HTML, ये सारे आप बता सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली जो होती है विशेष रूप से प्रयोग की जाती है किसमें, वेब सर्वर में, ठीक है। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो देखिए बहुत सारे बन सकते हैं, तो मैं इस प्रकार से अगर सॉल्व करवाऊँगा तो आपको 1000 से ज़्यादा MCQs यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, जनरल से क्वेश्चन हैं, बेसिक से क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। जैसे कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर किस संस्थान ने बनाया था, जैसे कि बेसिक से क्वेश्चन, तो आप बता दीजिए CDEC ने, ठीक है। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आप बता दीजिए बिट, ठीक है। कौन सी भाभा परमाणु संस्थान द्वारा विकसित किए गए कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर परियोजना था, तो आप बता दीजिए अनुपम, ठीक है। ये बेसिक से क्वेश्चन देखिए जो जनरल नॉलेज टाइप के क्वेश्चन है। स्पैम किस विषय से संबंधित है, तो स्पैम आप बता दीजिए एक हमारा कंप्यूटर का वायरस है, ठीक है। उसके बाद डेटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए उसमें यूनिट जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिट प्रति सेकंड, ठीक है। किसमें मापते हैं, बिट प्रति सेकंड में, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, तो उसमें आप बता दीजिए क्या, प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो बता सकते हैं TCS, ठीक है। इस प्रकार से बेसिक जनरल वाले जो क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू टाइप के। और जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो उस क्रमादेश में जो भी आपकी अटकन या रुकावट आप कह सकते हैं आती है, वो हमारे किसके माध्यम से आती है, तो रैम के माध्यम से। कोई अच्छे क्वेश्चन नहीं है, आप ये वाइवा में संबंधित क्वेश्चन नहीं है, फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ आपके जनरल के लिए। तो कंप्यूटर की जो स्थायी स्मृति यानी स्थायी मेमोरी होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, रोम होती है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन। अब और देख लीजिए क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है। वह हार्डवेयर डिवाइस, अब जैसे कि ये तो चलिए क्वेश्चन है, मैं कुछ और क्वेश्चन बता, जैसे कि इन आपसे पूछ ले जाए, मान लीजिए 5 इनपुट डिवाइसेस के नाम, तो आप बता दीजिए माउस, कीबोर्ड, इस प्रकार से इनपुट डिवाइसेस के नाम। 5 आउटपुट डिवाइसेस के नाम, ठीक है, आपको पता होने चाहिए, जैसे कि आपका स्पीकर, प्रिंटर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको 5 इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के नाम आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, तो उसको भी आप लोग देख लीजिए, इनपुट आउटपुट डिवाइस नेम्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, दोनों के लिस्ट के नाम आप लोग देख लीजिए, कम से कम पता होने चाहिए। बच्चों को नहीं पता होता, कंफ्यूज इसमें हो जाते हैं और गलत कर देते हैं, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे कुछ लिस्ट आपके सामने शो हो रही होगी। तो इनपुट में देखिए ग्राफिक्स, टैबलेट, कैमरा, ट्रैक बॉल, बारकोड रीडर, डिजिटल कैमरा, गेम पैड, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेबकैम, ये हमारे किस में है, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस में। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, प्रोजेक्टर, स्पीकर, हेडफोन, विजुअल डिस्प्ले, फिल्म रिकॉर्डर या फिर माइक्रोफेस, ये सारे हमारे किस में आ जाएंगे, आउटपुट डिवाइसेस में। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, देखिए यहाँ पे दिए गए। तो ये आपको नाम भी जो है पता होने चाहिए। ठीक है, अभी उसके बाद जैसे कि क्वेश्चन है आपका जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जनरेशन क्या है आपके कंप्यूटर की, वो आपको पता ही नहीं चाहिए। फर्स्ट जनरेशन, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करूँ जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर विद नेम, तो ये आपको बताना चाहिए कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर थे और किस ईयर में डेवलप किए गए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1956 के बीच में। ठीक है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये है इसके ईयर दिए गए हैं और साथ ही इसमें देखिए नेम भी है। यहाँ पे मैं नेम वाला दिखा देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन और इसमें था आपके हमारे पास वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में हमारे पास ट्रांजिस्टर बेस्ड है, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट थे, उसके बाद फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ जनरेशन में AI और ULSI बेस्ड हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम थे। ठीक है, तो ये आपको जनरेशन वगैरह पता होने चाहिए। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन जो हैं आपसे वहाँ पे पुटअप किए जाएंगे, बेसिक से क्वेश्चन। बाकी जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब है, ये देखिए CPU है, वही क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको सॉल्व करवाया। ठीक है, बाकी जैसे कि हमारे पास RTGS बैंकिंग संबंधित, जैसे कि RTGS हो गया हमारे पास। ठीक है, जो आपको समझाया गया था पहले भी, IMPS हो गया, इन सब के फुल फॉर्म, UPI हो गया, VMAP हो गया, इस प्रकार से बेसिक क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यही है स्टूडेंट, आपको जो इसमें तैयार करके जाने हैं और कुछ ज़्यादा नहीं। जैसे कि MB, 1 MB में कितने होते हैं आपके, KB होते हैं, या 1 KB में कितने MB होते हैं, या 1024 में कितने MB या KB होते हैं, 1024 MB में कितने GB होते हैं, ये सारी चीज़ें बेसिक से क्वेश्चन जो हैं आपके वो आपसे पुटअप किए जाएंगे। ठीक है, तो ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। उसके बाद मान लीजिए कोई एग्जामिनर आपसे लिब्रे ऑफिस से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा है तो आप बता दीजिए व्हाट इज़ लिब्रे ऑफिस। हमारे पास क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग इज़ आल्सो कॉल्ड इस राइटर, तो वर्ड प्रोसेसिंग को हम लोग और क्या किस नाम से पुकारते हैं, राइटर के नाम से। स्प्रेडशीट्स को और हम किस नाम से पुकारते हैं, तो आप बता दीजिए कल्क। पावर पॉइंट को और किस नाम से पुकारते हैं, तो आप बता सकते हैं इम्प्रेस। ये तीनों सेम ही हैं आपके। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम पूछ लिया जाए मान लीजिए, तो आप बता दिए विंडोज़, मैक, लिनक्स, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि है PDF का फुल फॉर्म मान लीजिए पूछा जाए तो बता दिए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो गया आपका। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो है यानी कि प्रिंटर का जो मोस्ट पॉपुलर होता है साइज़, वो क्या होता है, A4 साइज़ आप बता दीजिए। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर की जो टेम्पलेट सेव करने की एक्सटेंशन होती है वो .OTT होती है। ये बेसिक से क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। लिब्रे ऑफिस सेल रेफरेंस में देर लिब्रे ऑफिस कल्क की जो सॉरी ये है आपकी लिब्रे ऑफिस कल्क की जो सॉफ्टवेयर की एक्सटेंशन होती है .ODS, ये आपको पता होनी चाहिए। तीनों सॉफ्टवेयर की पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जैसे कि हाँ, हाउ मैनी रोज एंड कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कल्क में, तो आप बता दीजिए 1048,576, इस प्रकार से आप बताइए पूरा, और कॉलम में 1024 आपकी। ठीक है, इस प्रकार से बता सकते हैं। उसके बाद है जैसे कि शॉर्टकट की इसमें आपसे पूछी जा सकती हैं। बेसिकली ये ज़्यादा पूछे जाएंगे फुल फॉर्म लिब्रे ऑफिस राइटर की .ODT। ठीक है, तो ये है। बाकी क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसमें, उसका कोई मतलब नहीं करवाने का, जो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता दे रहे हैं। बाकी जो MCQs वाली वीडियोस हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा, आपको वहाँ से तैयारी हो जाएगी। और साथ ही बेसिक्स जैसे कि शॉर्टकट की पे आप फोकस कर लीजिए, शॉर्टकट की पढ़ के चले जाइएगा, फुल फॉर्म पढ़ के चले जाइएगा, फाइल के एक्सटेंशन पढ़ के चले जाइएगा। बाकी GS के जो क्वेश्चन बनते हैं जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से रैम रोम इस टाइप वाले क्वेश्चन, वो क्वेश्चन तो आपको थोड़े से हाईलाइट करके जाना है। ठीक है, तो यही है आपके वाइवा के जो क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। और हाँ, बस यही है जो मैंने आपको बता दिया, वही सब क्वेश्चन है। और आपके लिए एक सॉफ्टवेयर मैंने जो है तैयार किया है वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में देखने को मिलेगा, जो कि पूरा डिज़ाइन किया गया है नाइलेट के प्रैक्टिकल बेस्ड, और ये आपको हम प्रोवाइड करेंगे। इसमें आप लॉगिन कर पाएंगे और इसको लॉगिन करने के बाद आप इसमें प्रैक्टिकल भी दे पाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग M2 में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये M2 और M3 M4 की कोडिंग के लिए हमने डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो इसको हम लोग M2 वाली वाइवा क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से जरूर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन
और आंसर के लिए। तो ये वाइवा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है M1 R5 में, इसके बाहर आपका जो है नॉलेज आपको नहीं पूछेगा। तो इतने क्वेश्चन तैयार करके आपको जाना ही जाना है।